नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कि जैसे मेन जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जान लीजिए हमारे पास कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। पहला है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है कि जैसे अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाएगा, पर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में क्या है हमारे पास कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकाला जाता है। जैसे ए और बी हुआ, तो ए से बी, अगर ए का मान लीजिए x1 y1 है, बी का x2 और y2 है, तो ए बी जो हम लोग निकालेंगे, सिंपल, हम इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक। एक चीज होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन हमेशा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 और 0। और इससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं कि ओ ए अगर निकालना हम लोग को, मान लो ये x है ये y है, तो अगर ओ ए हम लोग निकालते हैं तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो 0 और 0 होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे पास कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट, पहला हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट अगर तीसरे पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे हो, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है P, ये दे दिया है A, ये दे दिया है B, तो PA बराबर अगर PB है तो P का वैल्यू हम लोग x और y मानते हैं, और A का x1 y1, B का x2 y2। तो ये क्या होगा, इस केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं PA इज इक्वल टू PB। चाहे क्या होता है, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। मतलब हो जाएगा हमारे पास कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक कोई मिसिंग दिया रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, तो x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का स्क्वायर। इस तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद कोलीनियर पॉइंट होता है। तो कोलीनियर पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट्स जो सब एक ही लाइन पे हो। कोलीनियर पॉइंट्स मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी और सी। तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और ए से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें चेक किया जाता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं है। ये चीज़ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं उसको, ट्राइंगल चाहे क्वाड्रिलेटरल को। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दे दिया है और इस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ये दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया हमारे पास x3 y3। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, सब साइड निकाला जाएगा, ए बी निकाला जाएगा, बी सी निकाला जाएगा, ए सी निकाला जाएगा। अब इसमें जो होगा कि इसमें हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये हो जाता है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इस केस में हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब दो साइड इक्वल होगा। अगर तीनों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस केस में क्या होता है, एक और चीज़ होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को लेना हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। मतलब क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए सी स्क्वायर है तो एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब इस केस में क्या होगा, इस तरह का फिगर रहेगा, ए बी और सी, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, सारा चीज़ डिस्टेंस फार्मूला पे ही होगा कि ये जो फार्मूला है मेन ए बी वाला, इसी पे होगा, x2 माइनस x1। अगर हम लोग इसको x2 y2 मानते हैं तो ये x1 y1 हो गया, अगर इसको x2 y2 मानते हैं तो ये x1 y1 हो गया। अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो,
एक कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, चारों पॉइंट इसका दिया रहेगा ए बी सी और डी। मतलब ए क्या होगा x1 y1, बी हो जाएगा x2 y2, सी हो जाएगा हमारे पास x3 y3 और डी हो जाएगा x4 y4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को पैरालेलोग्राम प्रूव करना है तो पैरालेलोग्राम का क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और डायगोनल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल कहा जाएगा ए से सी तक का और बी से डी तक का। ठीक, अगर वही रेक्टेंगल प्रूव करना हो, यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल अगर प्रूव करना हो तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में हो जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू बी डी। जैसे डायगोनल इक्वल होगा वैसे पैरालेलोग्राम जो होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग को रोम्बस प्रूव करना हो तो रोम्बस के लिए सब साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी हो जाएगा। और अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सब साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं, मेन जो है वो सेक्शन फार्मूला है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट दे रहा है कोई, एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x और 0, मतलब x का वैल्यू होगा y 0 होगा। अगर y एक्सिस का कोई पॉइंट दे रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 0 और y, पहला 0 हो जाएगा, सेकंड y हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेकंड चीज जो होता है वो होता है हमारे पास, अभी लिख लेना, उसके बाद होता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है, सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो ये दे दिया, ए से बी दे दिया, ठीक, ए जो हुआ हमारे पास x1 y1 हो गया, बी हुआ x2 y2 हो गया, बीच में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है p जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को x और y निकालना रहेगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो रहेगा m(x2) और n(x1), तो ये हो जाएगा हमारे पास m(x2) प्लस n(x1) बाई m प्लस n, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मेन यही है, ठीक ना। तो ये सेक्शन फार्मूला है। देखो यहाँ पे जो भी रहे, मतलब मान लो यहाँ पे m और n दिया हुआ है, तो m को हम लोग x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे m प्लस n हो जाएगा। उसी तरह y निकालना होगा तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक आता है मिड पॉइंट का। ये मिड पॉइंट में क्या होगा, अगर मान लो दो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है a और b, और ये हम लोग लेके चलते हैं मिड पॉइंट के लिए, दोनों का हमारे पास ये दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2। ठीक, मिड पॉइंट का मतलब ये आधा आधा हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग p, ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक, AP इज इक्वल टू PB है। तो x और y जो निकालना रहेगा ये बहुत आसान रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, x का वैल्यू हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और y का जो वैल्यू होगा y2 प्लस y1 बाई 2। इस तरह से, मतलब इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और y को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे y आ जाएगा। ठीक, अब इसी में आता है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट होता है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब हो गया, ये मान लो 1, 2 और 3 पार्ट हुआ, तो इसका रेशियो जो होगा ये हो जाएगा 1:2 और ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो। और a और b दिया रहेगा, a और b दिया रहेगा। बोल देगा p का पॉइंट निकालिए चाहे q का पॉइंट निकालिए। इसका पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और इसका दिया रहेगा x2 y2। तो m और n के जगह पे जो है ना, ये क्या करेंगे हम लोग, m और n के जगह पे 1:2 ले लेंगे या चाहे 2:1 ले लेंगे। बुझा?
अब इसमें क्या होगा, सेक्शन फार्मूला में ज़्यादा एक एक और चीज़ आता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल रहता है ना, अच्छा ट्राई सेक्शन हो गया, अगर बोल दे तुमको कि 4 इक्वल पार्ट, ये दे दे 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 पार्ट हुआ, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3, ये हो जाएगा 2/2, तो 2/2 क्या होगा 1:1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3:1। ठीक, यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा, उसी के हिसाब से हम लोग को निकालना होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, उसके बाद मिड पॉइंट पे एक चीज़ होता है, हम लोग पैरेललोग्राम दे देता है। तो पैरेललोग्राम हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। मान लो हमारे पास दे दिया पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम दे दिया इस तरह से A B C और D। ठीक, यहाँ पे दे दिया हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ये दिया हुआ है। ठीक ना, इसमें क्या करना है, कोई एक पॉइंट मिसिंग दे देगा, अच्छा 2 पॉइंट मिसिंग दे दे मान लो, तो इसमें हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये O हुआ, तो O का अगर हम लोग x और y मानते हैं तो ये दोनों बाइसेक्ट होगा और ये दोनों बाइसेक्ट होगा। तो x का 2 वैल्यू आएगा, x हो जाएगा हमारे पास, ये पैरेललोग्राम का केस होता है, x का जो वैल्यू होगा एक हो जाएगा x1 प्लस x3/2 और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x4 x4/2। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y3/2 और y2 प्लस y4/2। मतलब इसको जोड़ के बाई 2 करेंगे। अच्छा, इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम के केस में क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हो, ठीक ना, एक पॉइंट मिसिंग हो, तो हमेशा हम लोग ध्यान रखना x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 हो जाएगा, और y1 प्लस y3 जो होगा ये हो जाएगा y2 प्लस y4। ठीक, अब इसमें आता है एक चीज होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो सेंट्रोइड जो होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल हुआ, यहाँ पे ये ट्रायंगल लिए A B और C, ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया हमारे पास x3 y3 और ये मीडियन हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ खींचे, मिड पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ खींचे, ये मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ से हम लोग इधर मिला दिए, तो ये वाला जो केस होता है इसी को सेंट्रोइड कहा जाता है। ये मान लो D E और F हुआ। ठीक, तो इसको सेंट्रोइड कहा जाता है, x और y। 2 मिनट रुको, चल रहे हैं। इसको कहा जाता है हमारे पास सेंट्रोइड। ठीक, तब तक तुम लोग लिख लेना। तो सेंट्रोइड होगा हमारे पास, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बुझा, ये हो गया। तो ये इतना मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसके लिए, ज़्यादा नहीं है। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये क्वेश्चन आसान होता है, खाली तुमको समझ में आना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।